चलो क्लास, देखो ये प्रोग्राम्स हैं जो आज हम लोग करेंगे। 3 प्रोग्राम्स हैं, हालांकि 2 प्रोग्राम्स हमने कर लिए हैं। थर्ड प्रोग्राम में ये प्रोग्राम्स लिख लो आप लोग कहीं कॉपी पे, ये तीनों हमें करना है। यस सर। तो इसमें आप देखिए, थर्ड वाला प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी करा लिया है, हमने ऑलरेडी कर लिया है। ये लास्ट वाले क्लास में जब मैंने आपको व्हाइल लूप के बारे में पढ़ाया था, तब ये वाला थर्ड प्रोग्राम हमने कंप्लीट कर लिया था। याद है आपको? यस सर। तो ये थर्ड प्रोग्राम हो चुका है। आज हम लोग सिर्फ 2 प्रोग्राम्स करेंगे। पहला प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स एनी इनपुट नंबर। खोल दे। और एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर आपने इनपुट किया, कोई भी वैल्यू आपने इनपुट की, एग्जाम्पल में मैंने लिया 5673, अगर आपने इनपुट किया है तो आउटपुट आना चाहिए 3765। एक तो प्रोग्राम ये हो जाएगा रिवर्स का। दूसरा प्रोग्राम है, आपको चेक करना है कि कोई भी नंबर आप इनपुट करेंगे वो पैलिंड्रोम है या नहीं। तो पैलिंड्रोम किसे कहते हैं, इसके बारे में पहले मैं बता दूं। आपको आइडिया है पैलिंड्रोम किसे कहा जाता है? नो सर। देखिए, एग्जाम्पल में मैंने लिखा हुआ है कि कोई भी इंटीजर, वो इंटीजर पैलिंड्रोम होगा जिसका रिवर्स ओरिजिनल नंबर के इक्वल होगा। यानी एन इंटीजर इज अ पैलिंड्रोम इफ द रिवर्स ऑफ दैट नंबर इज इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर। 1 to 1 को रिवर्स करो, क्या आएगा? उल्टा करो, 1 to 1 ही आएगा। 1 to 1 आएगा, यानी 1 to 1 पैलिंड्रोम है। 343 को आप रिवर्स करिए, क्या आएगा? सेम रहेगा। सेम आएगा। सेम आएगा। यानी किसी नंबर को अगर आप रिवर्स करते हैं और वही नंबर आपको मिल जाता है तो दैट इज पैलिंड्रोम। ठीक। अगर एक और एग्जाम्पल लूं, अगर मैं बात करूं स्ट्रिंग में, मतलब NITIN, नितिन पैलिंड्रोम है। आपको समझ में आ रहा है क्यों? आप इसको यस सर आ रहा है। आप पीछे से रीड करो, NITIN और आगे से NITIN, तो ये पैलिंड्रोम है। ठीक। ऐसे ही एक और पैलिंड्रोम मैं लिखता हूँ MADAM, मैडम, पैलिंड्रोम है। यस सर। MALYALAM, मलयालम। ठीक। तो आपको समझ में आ रहा है वो भी पैलिंड्रोम किसे कहते हैं? हम ये जो प्रोग्राम हम ये बनाने वाले हैं यहाँ पर, वो हम सिर्फ नंबर्स को चेक करने के लिए बनाने वाले हैं। हम नाम को चेक नहीं करेंगे। नाम को चेक करने वाला प्रोग्राम हम आगे आने वाले टाइम्स में बनाएंगे। अभी हम जो प्रोग्राम बनाएंगे वो सिर्फ नंबर को चेक करेगा कि जो नंबर आपने इनपुट किया है वो नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है। ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रोग्राम नंबर 1, पहला प्रोग्राम। आपने लिख लिया सभी ने? अगर नहीं लिखा होगा तो बाद में आप लिख लेंगे, कॉपी कर लेंगे। अभी हम लोग प्रोग्राम देखते हैं। तो चलिए, प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। 24 में प्रोग्राम चेक टू रिवर्स। प्रोग्राम दिखाई दे रहा है ना सभी को? यस सर। यस सर। तो ये मैंने जो ऊपर लिखा है, हम इसे क्या कहते हैं? जो लाइन ये है, इस लाइन को आप क्या कहेंगे? सब कमेंट। राइट। तो ये कमेंट है, हम इसे कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट। फिर मैंने
हेडर फाइल्स लगाया, और वॉइड मेन से हमने स्टार्ट किया। अब किसी नंबर को रिवर्स करने के लिए कितने वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट आपको लग रही होगी? देखिए, एक चीज का ध्यान रखना है, जब हम किसी नंबर को रिवर्स करते हैं, ठीक, तो रिवर्स करने का मतलब है कि अब यहां ध्यान से देखना है आपको। जैसे मैंने नंबर इनपुट किया 5673, आउटपुट क्या आना चाहिए? 3765 3765 आना चाहिए आउटपुट। तो हम करेंगे क्या, 5673 में से आपको 3 को अलग करना है। तो 3 अलग कैसे सर होगा? मॉडुलस 10 कर देंगे सर, मॉडुलस वाई कर देंगे। तो जो भी नंबर हम इनपुट करेंगे, जैसे 5673 का अगर हम मॉड्यूलस ऑपरेशन करें 10 से, तो आउटपुट आ जाएगा 3। ठीक। और इसी में अगर आप 5673 डिवीजन करेंगे तो 5 डिवीजन 10 करेंगे तो क्या आएगा? एक कुर्सी कर ले 7। यहाँ रख दे, 567। ठीक है, तो यही दोनों मतलब एक रिमाइंडर ऑपरेशन और एक आपका इंटीजर डिवीजन का यूज करके हम एक एक नंबर को अलग करेंगे और कुछ रेपिटेटिव प्रोसेस यूज करेंगे जो बार बार एक प्रोसेस को रिपीट करेगा, जो लूप के थ्रू पॉसिबल है। तो उसका यूज करके हम लोग ये प्रोग्राम कंप्लीट करने वाले हैं। तो अभी मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, कुछ ना जमता। अभी मैं आप लोग को म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपकी आवाज अभी मेरे पास नहीं पहुंचेगी। और प्रोग्राम को देखेंगे। मैंने एक वेरिएबल लिया इंट नम REV रिवर्स के लिए, और एक वेरिएबल ले लेंगे हम REM रिमाइंडर के लिए। अनम्यूट ही कर देता हूं आप। ये समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? यस सर। एक वेरिएबल REV को 0 से इनिशियलाइज करेंगे। अब हम लिखेंगे printf enter any number scanf, नंबर को रीड करना है, %d। प्रोग्राम में कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा, कोई भी, जिसको भी कोई डाउट हो। सर इस पे आपकी पिक आ रही है, प्रोग्राम आ ही नहीं रहा। क्या प्रोग्राम नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है। अब आया अच्छा, ठीक है, ठीक। कोई नहीं, वो नेटवर्क इशू हो सकता है। अब ये प्रोग्राम देखो। अब इसके बाद प्रोग्राम अब देख रहे हैं आपको, मैंने 3 वेरिएबल्स लिए हैं, num REV और रिमाइंडर REM। यस सर। सर REV सर इक्वल टू सर थीटा लिखा है। नहीं, REV Zero है। 0 से इनिशियलाइज किया है मैंने। REV क्या है? रिवर्स। REV रिवर्स सर के लिए। रिवर्स करने के लिए ना? हाँ, रिवर्स करके हम वैल्यू को इसमें REV में स्टोर करेंगे। यस सर। इस लूप को हमें चलाना है तब तक जब तक num की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। ये थीटा नहीं है, ध्यान रखिए, 0 है। ठीक, तो ये लूप चलेगा while num is greater than 0। अब हमें क्या करना है, रिमाइंडर निकालना है। REM is equals to num मॉड्यूलस 10 और REV is equals to REV multiplied by 10 प्लस REM। अभी मैं प्रोग्राम को समझा दूंगा, पहले आप देखिए क्या हो रहा है। while loop complete, REV में रिवर्स आएगा। अब मैं printf के थ्रू लिखता हूं
ये प्रोग्राम देखो बन गया। यस सर। अब मैं पहले इसका आउटपुट आपको दिखाता हूँ, उसके बाद मैं इस प्रोग्राम को समझाता हूँ। कंप्यूटर ने कहा एंटर एनी नंबर, मैंने टाइप किया 5437। आउटपुट देखिए क्या आ रहा है। रिवर्स ऑफ गिवन नंबर इज 735। 735। सही आ रहा है आउटपुट। यस सर। दोबारा रन करते हैं। कोई दूसरा नंबर देता हूं मैं 8634। आउटपुट देखिए 5438। 8345 मैंने इनपुट किया है। तो सर इसमें कितने भी नंबर मतलब लिख सकते हैं ना? हाँ, कितने भी नंबर लिख सकते हैं, लेकिन वो रेंज के मतलब जो इंटीजर की रेंज होती है, याद है मैंने आपको एक बढ़ाया था, हाँ सर ठीक है। उस रेंज के अंदर हाँ होनी हाँ चाहिए सर वैल्यू। याद है। ठीक। ओके सर। तो अब इस प्रोग्राम का लॉजिक समझो, क्या चीज हैपन हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे सबसे पहले ये लाइन चली, एंटर एनी नंबर। आपने जो नंबर टाइप किया, स्कैनफ ने उसको रीड करके नम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। यस सर। और इसके बाद व्हाइल लूप चलना स्टार्ट होगा। तो व्हाइल लूप देखो, एक चीज मैंने कल आपको बताई थी, फॉर लूप का यूज हम वहां करते हैं जहां पे हमें एडवांस में पता होता है कि लूप को चलाना कितनी बार है। ठीक। व्हाइल लूप का यूज हम वहां करते हैं जहां पे हमें एडवांस में पता ना हो कि लूप कितनी बार चलना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर। ऐसा कैसे यस हुआ? सर, आ रही है। कैसे इसमें कैसे लग रहा है कि व्हाइल लूप का यूज करना था? सर हमें पता ही नहीं कहाँ तक चलेगा ये। हाँ, कितनी बार चलेगा ये आपको एडवांस में पता नहीं है। रीजन ये है कि देखो, ये लूप इस नंबर में जितने डिजिट्स आप इनपुट करेंगे, जैसे मैंने 8345 में कितने डिजिट्स हैं, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं? 4 हैं। देखिए 1 2 3 4 डिजिट हैं। तो ये 4 है। हाँ 4 है, तो ये लूप 4 टाइम्स चलेगा, 4 बार चलेगा। ठीक। अगर नम में नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे 5 बार, तो ये लूप 5 बार चलेगा। ठीक है। तो ये लूप कितनी बार चलेगा ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, नम के अंदर कितने डिजिट्स हैं। ठीक है सर। ठीक। तो अब देखो, जब ये लूप पहली बार चलेगा, मान लो कि नम के अंदर, मैं कमेंट में लिख रहा हूं, नम के अंदर है 8345। सपोज करिए 8345 नम के अंदर स्टोर हो गया जाके। ये नम की वैल्यू हमने सेव करा दी 8345, यहां से दिख रहा है आपको। अब यस यहां सर। पर जब ये लूप चलना स्टार्ट होगा तो नम में कितनी वैल्यू पड़ी हुई है यहाँ पे? 8345। यहाँ पर 8345। 8345। क्या 8345 ग्रेटर है 0 से? यस सर है। यस सर। यानी कि ये कंडीशन आपको क्या मिली? जी। ट्रू मिली। तो ट्रू। कंडीशन जब ट्रू है तो लूप के अंदर पहुंचेगा कोड। यस सर। इस लाइन में क्या, इस लाइन में क्या होगा? इस लाइन में REM में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी? REM में नम की वैल्यू है 8345 मॉड्यूलस 10। सर कितनी 5 वैल्यू स्टोर आएगी? होगी। 5 स्टोर हो जाएगा। 5 आ जाएगी। तो REM में वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक। नेक्स्ट लाइन चलेगा। नेक्स्ट लाइन में आप देखिए REV इज इक्वल्स टू, REV में वैल्यू कितनी है? 0। आपको याद 0 है है। REV में हमने 0 से इनिशियलाइज किया है। यस यस सर। सर। 0 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस REM में है वैल्यू 5। कितना आ गया आंसर? 5 5 आ गया। तो REV में कितनी वैल्यू स्टोर हो गई? 5। ठीक। तो अब देखो ये मैं डिलीट यहां से कर रहा हूं। अब REV में वैल्यू आ गई है 5 और REM में वैल्यू कितनी है? 5। सर हाँ, REV इक्वल टू REM ही लिखते तो नहीं सही रहता, और जो REV 0 इनिशियलाइज किया है वो क्यों किया है सर?
जीरो इनिशियलाइज इसलिए किया है क्योंकि स्टार्टिंग में हम देखिए पहले मल्टीप्लाई कर, अगर आपने इनिशियलाइज नहीं किया है इसको तो इसमें आपको बताया था मैंने ऑटो स्टोरेज क्लास यूज हो रही है इसके साथ, गार्बेज वैल्यू। इसमें गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 10 से, तो 10 से किसी गार्बेज वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा स्टार्टिंग में और वैल्यू गलत आ जाएगी। तो कोई गार्बेज वैल्यू से मल्टीप्लाई ना हो इसलिए हमने इसको जीरो से इनिशियलाइज किया है, ताकि 0 मल्टीप्लाइड बाई 10 0 आ जाएगा। ठीक, अभी समझ में आएगा। फिलहाल पहली बार में आरईवी में 5 कैसे आया समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, अब 0 वाली लाइन में क्या आएगा बताओ? नम में क्या वैल्यू आएगी? नम इज इक्वल टू 5 4 5 इंटीजर डिवीजन 10 कितना आएगा? 834 आ जाएगा। आ जाएगा? 5 हाँ, तो भाई समझ में आ रहा है? यस सर। यस ठीक है, सर। तो अब ये लूप दोबारा चलेगा। अब ये लूप चल रहा है आपका सेकेंड टाइम। जब ये सेकेंड टाइम चलेगा तो सेकेंड टाइम नम की वैल्यू बदल जाएगी। नम की वैल्यू हो जाएगी 834 जो कि यहां से हो गई थी। यस सर। ठीक, तो 834 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू या फॉल्स? ट्रू है, अभी भी ट्रू है ना? तो ट्रू है तो फिर यहाँ पे कोड आएगा। यहाँ पर अब नम की वैल्यू है 834। 834 मॉड्यूलस 10 कितना होगा? 83 नहीं सर 4 आ जाएगा। 4 आ जाएगा। देखो ये 4 कर दिया मैंने, तो अब आरईएम के अंदर 4 आ गया। ठीक, फिर ये लाइन चलेगा आरईवी। अब आरईवी में पहले कितना स्टोर हुआ था? पहले 5 स्टोर हुआ था अगर आपको याद हो तो। यस सर। तो ये 5 आ जाएगा आरईवी में। 5 इंटू 10 प्लस 4 आ जाएगा। 50 हो जाएगा। 4 आ जाएगा। 50 प्लस 4 कितना हुआ? 54। 54। अब आरईवी की वैल्यू हो गई है 54। और इस लाइन में फिर यहाँ चेंज हो जाएगा। अब नम की वैल्यू है 834 इंटीजर डिवीजन 10 कितना आएगा? 83। अब अगेन ये लूप तीसरी बार चलेगा। अब ये चलेगा थर्ड टाइम। अब ये थर्ड टाइम जब चलेगा तो अब नम की वैल्यू है 83। 83 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। अभी भी ट्रू है। अब देखो फिर से कोड यहाँ पे पहुंचेगा। अब नम की वैल्यू है 83। 83 मॉड्यूलस 10 कितना आएगा? 3। अब आरईएम में आ गया 3। ठीक, अब यहाँ पर आरईवी में वैल्यू थी पहले 54। यस सर। आरईएम में वैल्यू है 3, तो यहाँ 3 आ गया। तो 54 इंटू 10 कितना हुआ? 543 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 543। ठीक, तो अब आरईवी में 543 स्टोर हो गया। यहाँ पर नम में 83 इंटीजर डिवीजन 10 कितना बचेगा? 8 आ गया। अब ये लूप चलेगा नेक्स्ट टाइम, चौथी बार, फोर्थ टाइम चलेगा। तो अब नम की वैल्यू 8 है। 8 मॉड्यूलस 8 ग्रेटर देन 0, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। अभी भी ट्रू है। 8 मॉड्यूलस 10 की वैल्यू बताइए क्या आएगा? सर 8 0 आएगा। 8 आएगा, 0 नहीं, 8 आएगा। हाँ, जब भी ये वैल्यू बड़ी हो जाए और ये छोटी हो जाए तो छोटा वाला वैल्यू आंसर हो जाता है क्योंकि 0 टाइम्स में जाता है। ठीक, अच्छा, अब आरईवी में वैल्यू है 543 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 8 कितना आ गया? 5438। 5430 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 5438। 5438। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? यस सर। अब यहाँ पर सिर्फ 8 इंटीजर डिवीजन 10, यहाँ कितना आएगा? तो 0 आ जाएगा। ये 0 आ जाएगा। 0 टाइम्स में गया। अगली बार ये लूप फिर चलेगा, फिफ्थ टाइम। अब ये 5वीं बार चल रहा है। 5वीं बार यहाँ नम की वैल्यू 0 है, तो 0 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू या फॉल्स? कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स है। फॉल्स हो गई। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी अब ये लूप के अंदर नहीं जाएगा कोड। एग्जिट हो जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा। बाहर मिलेगी इसको ये वाली लाइन। अब आप देखिए कि आरईवी के अंदर एक वैल्यू सेव हुई है जो कि है 5438। ठीक,
उसी वैल्यू को हमने यहाँ पर दिखा दिया। तो आपने इनपुट किया था 8345, आउटपुट आ गया 5438। तो ये 3 लाइन का कोड है जो किसी भी इनपुट वैल्यू को, इनपुट करे हुए वैल्यू को रिवर्स कर देगा। यस तो बताओ इस प्रोग्राम को जरा देखो और मुझे बताओ कोई डाउट है इस प्रोग्राम में? यस सर। सर आपने इसमें सर गेट सीएच नहीं लिखा है, फिर भी सर ये रन हो गया। एक्चुअली ये मैं ऑनलाइन रन कर रहा हूँ, तो इसमें गेट सीएच लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा सर। हाँ, और क्योंकि इसमें गेट सीएच सीएलआर है, सीआर तो आप लगा सकते हो अपने नीड के अकॉर्डिंग, नहीं लगाओगे तो भी प्रोग्राम चलेगा। ठीक है सर। ऑनलाइन की वजह से इसमें जरूरत नहीं है। तो ये प्रोग्राम समझ में आ गया सभी को? यस सर आ गया। अभी आप लोग बाद में लिख लेंगे, अगर आपने लिख लिया तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आप इसको वीडियो देख लिख लिया है सर, लिख लिया है। ठीक, चलो अगला प्रोग्राम देखते हैं। अगला प्रोग्राम है, अब मैंने ये वाला करवा दिया आपको, मैं मेंशन कर दे रहा हूँ डन। ठीक, समझ में आ रहा है ना प्रोग्राम? यस सर। ये वाला प्रोग्राम भी मैंने करा दिया है। अब हम लोग ये दूसरा प्रोग्राम करने वाले हैं। नंबर को चेक करना है कि पैलिंड्रोम है या नहीं। किसी नंबर को अगर आपको चेक करना है वो नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पैलिंड्रोम नंबर होते क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया वो नंबर जो जिनका फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों सेम हो, इक्वल हो, वो पैलिंड्रोम नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 1 to 1, ठीक, 3 4 3, तो ये पैलिंड्रोम हुए। अब इस प्रोग्राम को हम लोग बना के देखते हैं क्या करना पड़ेगा इसके लिए, क्या लग रहा है आपको? सर 4 इंटीजर लेने पड़ेंगे। हाँ, तो देखो इसमें और इस प्रोग्राम में जो रिवर्स वाला प्रोग्राम अभी आपने किया है वही कोड अप्लाई होगा। होगा क्या कि हमें नंबर को रिवर्स करना है, और रिवर्स करने के बाद हम ओरिजिनल नंबर से मैच करेंगे, कंपेयर करेंगे क्या रिवर्स किया हुआ नंबर ओरिजिनल नंबर के बराबर है। अगर वो बराबर है तो पैलिंड्रोम है, अगर बराबर नहीं है तो पैलिंड्रोम नहीं है। इस्तेमाल करना। तो अब एक वेरिएबल मैंने टेम्प ले लिया, टेम्परेरी वेरिएबल के लिए। पूरा प्रोग्राम सेम है, बस मैं स्टार्ट करने से पहले टेम्प के अंदर मैं स्टोर कर दूंगा नम की वैल्यू। ठीक, अभी आपको समझ में आ जाएगा। इफ एल्स, अब यहाँ पर इफ टेम्प इज इक्वल्स टू नम, नम नहीं सॉरी REV रिवर्स, अगर ये ट्रू होता है तो हम प्रिंट करेंगे %d is palindrome। और अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स वाले पार्ट में पहुंच जाएंगे, is not a palindrome। बस ये प्रोग्राम बन गया। देखो पिछला वाला ही प्रोग्राम बिल्कुल सेम वही प्रोग्राम है, बस इसमें मैंने एक वेरिएबल टेम्प बढ़ाया और स्टार्टिंग में मैंने नम की वैल्यू को टेम्प में स्टोर कर दिया। ऐसा हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि नम की वैल्यू बाद में 0 हो जाएगी, तो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू होनी चाहिए किसी वेरिएबल में सेव, ताकि हम कंपेयर कर पाए रिवर्स की वैल्यू को ओरिजिनल वैल्यू से। इस वजह से मैंने टेम्प में स्टोर कर दिया पहले ही। ठीक, और फिर लूप को चलाया, नंबर को रिवर्स किया, और बाद में हमने देखा कि जो रिवर्स हुई वैल्यू है और जो टेम्प वाली वैल्यू क्या दोनों बराबर हैं। तो अगर दोनों बराबर होती है तो हमने दिखा दिया कि ये पैलिंड्रोम है, और अगर दोनों बराबर नहीं होंगे तो एल्स पार्ट चलेगा, ये बताएगा पैलिंड्रोम नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। तो सेम प्रोग्राम है, बस कुछ लाइन इसमें चेंज हो जाता है। बहुत इजी है, आप अगर समझ पाए इसको। रन करता हूं मैं ऐसे, मैं कोई नंबर इनपुट कर रहा हूँ 1 to 1, 1 to 1 इज पैलिंड्रोम। सर इस पैलिंड्रोम का क्या मतलब? पैलिंड्रोम का मतलब हम उसे पैलिंड्रोम कहते हैं जिसका उल्टा करने पे वही नंबर सेम मिल जाए, उसे हम पैलिंड्रोम नंबर कहते हैं। अच्छा, जैसे आउटपुट क्या आ रहा है, मैंने इनपुट किया 1 to 1,
तो कंप्यूटर ने बताया कि 1 to 1 पैलिंड्रोम है। पैलिंड्रोम का मतलब है कि इसका रिवर्स भी सेम है, इक्वल है। आप पीछे से पढ़ेंगे तो भी वो नंबर वही मतलब निकालेगा। यस सर। जैसे मैं इनपुट कर रहा हूं तो कि 5 6 7, आउटपुट देखो क्या आता है। 5 6 7 इज नॉट अ पैलिंड्रोम। यस और सर 313 313 को इनपुट दो, रन करते हैं दोबारा, देखो 313। देखिए क्या दिया कंप्यूटर ने, पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम है। क्योंकि देखिए कोई भी डिजिट अगर उल्टा पढ़ेंगे 313 सेम नंबर मिल रहा है स्टार्टिंग वाला, तो अगर नंबर पीछे से पढ़ने से और आगे पढ़ने से दोनों सेम आते हैं तो वो पैलिंड्रोम नंबर कहलाता है। समझ गए? यस सर। तो ये एक प्रोग्राम आपने देखा कि पैलिंड्रोम का प्रोग्राम आपको मैंने देखा, और एक प्रोग्राम हमने किया है रिवर्स करने का। अब मुझे बताओ कि इन दोनों प्रोग्राम में कोई डाउट अगर आपको लग रहा है तो आप मुझसे पूछें। अब ये दोनों प्रोग्राम आपको खुद से रन करना है। अच्छा अभी टाइम है तो एक प्रोग्राम और कर लें इसमें। यस सर, कर लीजिए। यस सर। में क्लास में चौथा प्रोग्राम, एक प्रोग्राम और करवाता हूं मैं आपको। 28 तारीख को शुरू में क्लास में एक प्रोग्राम आपको लिखना है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक। इधर जब उधर ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये प्रोग्राम भी पूछा जाता है, आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं। कोई भी नंबर आप इनपुट करेंगे उसको चेक करना है कि वेदर इट इज अ आर्मस्ट्रांग नंबर और नॉट। आर्मस्ट्रांग नंबर्स होते क्या है, आप इसको देखिए। सर आर्मस्ट्रांग क्या होता है सर? एक डिफरेंट टाइप का नंबर है। अब देखो आर्मस्ट्रांग नंबर, एग्जाम्पल ले रहा हूं 153 आर्मस्ट्रांग नंबर होता है। कैसे? आप 1 का क्यूब करो, कैसे सर? 1 का क्यूब, ये पावर है, ठीक है, 1 to power 3 है, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। 5 power 3 plus 3 to power 3 is equals to 1 plus 125 plus 27। कितना आएगा जोड़ेंगे तो? 153। तो आप देखिए कि किसी भी नंबर को अगर इंडिविजुअल डिजिट का क्यूब करके अगर हम लोग जोड़ें उस नंबर को और वही नंबर हमें दोबारा मिल जाए जो था वो नंबर, तो वो आर्मस्ट्रांग नंबर कहलाता है। यस सर। ठीक, अब हमारे पास 10 मिनट बचे हुए हैं सिर्फ, क्योंकि 40 मिनट का ही लेक्चर हो पाएगा। तो इस प्रोग्राम को करें। आप तो समझ चलिए गए प्रोग्राम आर्मस्ट्रांग रन नंबर करके क्या दिखा होते हैं? दीजिए। हाँ सर समझ गए। तो चलिए इस प्रोग्राम को करते हैं हम। यस सर। सेम प्रोग्राम, इस लाइन को बस मैं यहाँ से ये डिलीट मारता हूँ। जस्ट ये तीनों प्रोग्राम एक दूसरे से रिलेटेड है, बहुत इजी है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। यहाँ पे एक सम में कर दूंगा, सम REM into REM into REM। क्यूब करने का मतलब है 3 बार मल्टीप्लाई करना, प्लस सम। ये मैंने कर दिया और हमने चेक किया अगर इसकी वैल्यू सम के बराबर है बस देखो ये प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। अब इसमें मैंने क्या किया देखिए, ये लूप तो बिल्कुल सेम चल रहा है। यहाँ पे मैंने रिमाइंडर निकाला है, यहाँ पे मैंने इंटीजर डिवीजन किया। बस जो रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर में मैंने 3 बार उसको मल्टीप्लाई किया, उसका क्यूब निकाला और क्यूब को मैं सम में जोड़ता गया। ठीक,
तो वो नंबर आएगा। जैसे एक बार एग्जांपल लेता हूँ, सपोज करिए नम की वैल्यू मैं नम में स्टोर करता हूँ, नम में 153, ठीक। तो यहाँ पर यस जब सर। आएगा तो 153 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू या फॉल्स? ट्रू है सर, ट्रू है सर। ट्रू है, ठीक है। अब इस लाइन में आ जाइए, इस लाइन में आप मुझे बताइए आरईएम में कितनी वैल्यू आएगी? 3 आएगी। कितनी? 3 3 3 आ गई। अच्छा, इसमें सम के अंदर 3 पता नहीं। शाम क्या था? 3 प्लस 0 कितना आएगा? 27 27 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 27। तो सम में 27 आ गया। यस सर। नम में कितनी वैल्यू आएगी? मैंने इक्वल टू दिया 153। 15 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर ये लूप Yes, चलेगा sir. नेक्स्ट टाइम, 15 ठीक है। यस सर। अब नेक्स्ट टाइम ये लूप चलेगा, यानी कि अब ये लूप चल रहा है आपका सेकेंड टाइम। सेकेंड टाइम जब चलेगा तो नम की वैल्यू कितनी है? 15। 15 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू या फॉल्स? जल्दी बताओ, टाइम ओवर होने वाला है। ट्रू है सर। ट्रू। तो 15 मॉड्यूलस 10 कितना आएगा? 5। ये 15 समझ में आया 15 क्यों आया? हाँ Yes, सर, sir. नम की वैल्यू शुरू हो गई ना दोबारा सर। हाँ, ये बिल्कुल, 5 सर नम की वैल्यू पिछला 15 हो सर, गई ये इसलिए। 5 रिमाइंडर बचता है वही है। हाँ, ये 5 रिमाइंडर है। अब यहाँ पर आरईएम में 5 इंटू 5 इंटू 5 आ जाएगा, और सम में पहले हमारे 125। पास 27 था। तो ये हो गया कितना? 125 25 प्लस 27, 153। 2 रहेगा। हाँ, यस सर। ठीक है। अभी 15 इंटीजर डिवीजन 10, इसमें आ जाएगा 1। अभी लूप दोबारा चलेगा थर्ड टाइम। ट्रू थर्ड टाइम चलेगा तो इसमें 1 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू। अब आरईएम में वैल्यू कितनी आएगी? 1 1। 1 1 आएगी। इंटू 1, 28। और इसमें था आपका 152। तो 1 प्लस 152 इज इक्वल्स टू 153 हो जाएगा। 153 हो जाएगा। सम में 153 आ गया। ये है 1 इंटीजर डिवीजन 10, कितना बचा? 0 बचेगा। 0, ठीक। अब ये लूप चलेगा फोर्थ टाइम। फोर्थ टाइम में नम की वैल्यू मिलेगी इसको 0। कंडीशन फॉल्स, यस सर। कंडीशन फॉल्स हो गई, तो अब ये लूप नहीं चलेगा, ठीक। अब यहाँ पर सम में वैल्यू देखिए 153 आई हुई है, और टेम्प में भी हमने नम की वैल्यू पहले स्टार्टिंग में सेव किया था जो कि था 153। तो 153 इज इक्वल्स टू 153, कंडीशन ट्रू हो गई। तो उस केस में ये आउटपुट आ जाएगा 153 इज द। और अगर सम की वैल्यू टेम्प के बराबर नहीं आती तो ये आउटपुट आ जाता। इसको रन करके देख लेते हैं। सपोज मैंने 153 इज आर्मस्ट्रांग नंबर, आउटपुट दिख रहा है आपको? आर्मस्ट्रांग नंबर। दोबारा रन करते हैं इसको। 158 कर दिया मैंने इनपुट। 158 इज नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर। यस सर। समझ में आया आपको? यस सर। तो आज हम लोग यही 3 प्रोग्राम हमने किया। इस प्रोग्राम को आप तैयार कर लेंगे, और कल हमारी जब क्लास होगी तो आप डिस्कस करेंगे। अगर आपको कुछ डाउट तो आप मुझसे पूछेंगे जरूर, ठीक है। ये प्रोग्राम हमने 4 प्रोग्राम कर लिए हैं व्हाइल लूप के। अब कल हम लोग डू व्हाइल के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद मंगलवार को मैं फिर प्रोग्राम करवाऊंगा सिर्फ। ठीक है सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और इसकी रिकॉर्डिंग मैं अभी शेयर कर दूंगा, और आप लोग को कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछेंगे कल क्लास में। ओके सर, थैंक यू। चलिए क्लास, ओके, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू।